वेलकम बैक। तो बात चल रही थी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के बारे में। तो हम 5 स्टेप्स पढ़ चुके हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के बड़ी डिटेल में। आज हम बात करने जा रहे हैं फ्लो चार्ट के हवाले से कि किस तरह से जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं तो फ्लो चार्ट हमें किस तरह से हेल्प आउट करते हैं और किसी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में और उसका सोल्यूशन समझने में हमें फ्लो चार्ट किस तरह से मदद देते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हमें फ़्लो चार्ट की ज़रूरत क्यों है या हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। फ़्लो चार्ट हमें किस तरह से हेल्प आउट कर सकता है व्हेन वी आर सॉल्विंग सम प्रॉब्लम। तो पहली बात जो हमें जेनरेशन कर लेनी चाहिए वो ये है, इट इज़ हेल्पफुल टू नो अबाउट द स्टेप्स यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जो चीज़ हमें बिल्कुल क्लियर हो जाती है फ्लो चार्ट बनाने के बाद वो ये है कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं रहती, हमें ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से प्रोसीजर्स इन्वॉल्व हैं। तो ये पहली बात है कि हमें फ्लो चार्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आगे के हम डिटेल में कुछ बात करें तो सबसे पहले तो डेफिनेशन पे जाने से पहले हम ज़रा इस वर्ड को समझते हैं, फ्लो चार्ट। अब ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, नंबर वन फ्लो एंड नंबर टू चार्ट। फ्लो मींस सीक्वेंस। फ्लो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि हम बात करने जा रहे हैं सीक्वेंस की, और चार्ट मीन हम ग्राफिकली किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या हम एक डायग्राम बनाने जा रहे हैं, हम इस वजह से ये वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। तो इन दो अल्फाज से मिलके फ्लो एंड चार्ट, इन दोनों से मिलके हमने जो टर्म डिराइव किया वो है फ्लो चार्ट, विच मीन्स कि एक ऐसी डायग्राम जिसमें आपके ऑपरेशंस का सीक्वेंस डिफाइन किया जाएगा। अ डायग्राम ऑफ द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, जिसमें जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें जो भी प्रॉब्लम है और उसको जो सोल्यूशन आप उसका प्रोवाइड करेंगे उसका फ्लो क्या होगा, यानी उसका सीक्वेंस क्या होगा, और उसको आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये सिंपल सा हमने पहले उस वर्ड को समझ लिया। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन हमें ये बताती है फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कि आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उन्हीं स्टेप्स की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसे हम फ्लो चार्ट बोलते हैं। फ्लो चार्ट में हम करते क्या हैं, हम मुख्तलिफ सिंबल्स यूज़ करते हैं ताकि हम हर स्टेप को इंडिकेट कर सकते हैं, और आगे चल के हम सिंबल्स की डिटेल में बात करेंगे कि किस वक्त कौन सा सिंबल यूज़ करना है। नंबर टू, ये जो सिंबल्स हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ एरोज, जिन्हें हम फ्लो लाइन भी बोलते हैं, जिससे जो हम आगे टर्म पढ़ चुके हैं हमारा फ्लो क्लियर होता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व किस तरह से होगी और किस तरतीब से सॉल्व होगी। हमारे सामने एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव टू टेक शूज़ एंड सॉक्स, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू स्टार्ट, देन आप वहाँ से शूज़ और सॉक्स पिक करेंगे, उसके बाद सॉक्स पहनेंगे, फिर शूज़ पहनेंगे, और इस तरह से आपकी ये एक प्रॉब्लम थी, आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। एक बड़ी सिंपल सी रियल लाइफ एग्जांपल है। तो इस तरह से हम किसी भी प्रॉब्लम का एक फ्लो चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने तीन चीज़ें समझ ली। वर्ड फ्लो चार्ट, इसका मतलब क्या है, नंबर टू बाय डेफिनेशन फ्लो चार्ट क्या है, नंबर थ्री उसकी एक हमने सिंपल सी रियल लाइफ एग्जांपल देख ली। अब हम बात करते हैं कि फ्लो चार्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। दो तीन पॉइंट्स हैं जो बड़े अहम है फ्लो चार्ट के हवाले से, जिसकी वजह से हमें इसकी बात करनी पड़ती है। नंबर वन, कि आप जो सोल्यूशन प्रपोज करने जा रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करना कि आपका सोल्यूशन किस तरह से वर्किंग करेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इजी भी हो जाती है और बड़ी जल्दी से हम उसको समझ पाते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं। नंबर टू, क्योंकि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इस वजह से उसकी विजुअलाइजेशन बहुत इफेक्टिव है, उसको देख के समझना आसान है, क्योंकि हम टेक्स्ट की बजाय हम चीज़ों को लेके जा रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ। तो एक पिक्चर को समझना, अंडरस्टैंड करना एज़ कम्पेयर टू टेक्स्ट काफ़ी आसान होता है। तो इस वजह से दूसरा जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो है इफेक्टिव विजुअलाइजेशन। नंबर थ्री, इट इज़ ईजी टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ सोल्यूशन। आप आसानी के साथ, क्योंकि एक प्रॉपर फ्लो है और हर स्टेप के बाद आपके पास जो फ्लो लाइन है वो इंडिकेट कर रही है कि किस स्टेप के बाद कौन से स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं, उसकी वजह से हम ये क्रॉस चेक कर पाते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंगली जो सोल्यूशन प्रपोज किया गया है ये उसको सॉल्व कर भी पाएगा या नहीं, ये सोल्यूशन ठीक है या नहीं। तो उसको वेरीफाई करना, उसको क्रॉस चेक करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, गुड वे टू कम्युनिकेट दिस सोल्यूशन। सोल्यूशन जो आपने प्रेजेंट करने हैं उसको किसी को प्रेजेंट करने के लिए, किसी को समझाने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका फ्लो चार्ट है। अगेन हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, हम डायग्राम की बात कर रहे हैं, विच इज़ मच ईजियर एज कम्पेयर टू टेक्स्ट।
टेक्स्ट की निस्बत किसी डायग्राम को, किसी पिक्चर को समझना आसान होता है। तो ये 4 बेसिक इसकी इंपॉर्टेंस है। हमें फ्लो चार्ट की मदद से सोल्यूशन जल्दी समझ में आ जाता है, उसको विजुअलाइज करना आसान है, उसकी हम करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, और उसके अलावा कम्युनिकेट करने का एक बड़ा अच्छा तरीकाकार है। सोल्यूशन के बारे में हम अच्छी तरह से आगे किसी को प्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक फ्लो चार्ट क्रिएट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स किसी फ्लो चार्ट की 3 हैं। नंबर 1 इनपुट, नंबर 2 प्रोसेस एंड नंबर 3 आउटपुट। यही कहीं पे मुख्तलिफ टेक्स्ट बुक्स में, और जिस टेक्स्ट बुक की हम बात कर रहे हैं, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जिस टेक्स्ट बुक को हम एज ए रेफरेंस बुक लेकर चल रहे हैं, उसमें एक 4th स्टेप भी इन्वॉल्व है बिफोर आउटपुट, दैट इज डिसीजन मेकिंग। ये जो डिसीजन मेकिंग का स्टेप है, ये प्रोसेस वाले सिनेरियो में ही कहीं पे आ जाता है। इसकी हम बात करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं इनपुट की, जो कि हमारे पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट है किसी भी फ्लो चार्ट की। जब भी आप फ्लो चार्ट बनाने लगेंगे तो सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है, सबसे पहली चीज़ जिसका आपको ख्याल करना है या जिसके बारे में आपको सोचना है, वो है इनपुट। इनपुट इज़ दैट पर्टिकुलर डाटा विच यू आर टेकिंग फ्रॉम द यूज़र। जो यूज़र आपको डाटा प्रोवाइड करेगा वो कितना होगा, कितने किस्म का होगा, और कितना ज़्यादा वो डाटा होगा जो यूज़र आपको प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल यूज़र ने आपको 3 वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है, और उन 3 वैल्यूज़ में 2 वैल्यूज़ न्यूमेरिक की फॉर्म में, एक वैल्यूज़ टेक्स्ट की फॉर्म में। तो ये चीज़ हमने आइडेंटिफाई करनी होती है फर्स्ट रिक्वायरमेंट में, दैट इज़ इनपुट, कि यूज़र से हमें क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सा डाटा हमें इनपुट के तौर पे रिक्वायर्ड है। नंबर 2, जब हमारे पास वो इनपुट के तौर पे जो वैल्यूज़ हमें रिक्वायर्ड हैं वो मिल जाती हैं, तब हमने ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी होती है कि जो हमारी प्रॉब्लम मौजूद है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म करने हैं। अब इन एक्शंस में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, आपको कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ सकती हैं, और फिर वो कैलकुलेशंस करके उनके जो रिजल्ट आएंगे उनको आपको अल्टीमेटली स्टोर करने हैं। हम बात करें कंप्यूटर साइंसेस की, तो डेफिनेटली यू हैव टू स्टोर दीज रिजल्ट्स इन कंप्यूटर मेमोरी। तो उसके लिए भी वो जो आपका सारा प्रोसेस का सिनेरियो है वो इसमें आ जाएगा। तो तमाम एक्शंस और प्रोसीजर जो आप अप्लाई करेंगे उस डाटा पे जो आपने यूज़र से लिए हैं, वो आपके प्रोसेस के सिनेरियो में आ जाएंगे। दैट इज़ योर सेकंड रिक्वायरमेंट फॉर अ फ्लो चार्ट, जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है फ्लो चार्ट बनाने से पहले, ताकि आप उसको अच्छी तरह से एनालाइज कर सकें। यहाँ कहीं पे प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करती है ये चीज़, कि अगर आपकी प्रॉब्लम में कोई कंडीशन लग रही है, कहीं पे डिसीजन लेने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे फिर एक स्टेप आ जाता है डिसीजन मेकिंग का, जिसमें हम जो कैलकुलेशंस करते हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं, उनकी बेस पे बाज़ औक़ात प्रॉब्लम की नेचर ऐसी होती है, हमें डिसाइड करना पड़ता है, जिसमें हमारे पास केस क्या आ जाता है, येस नो का केस आ जाता है, ट्रू फॉल्स का केस आ जाता है। फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको बात समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट के ग्रेड्स 33 से ज़्यादा हैं तो इट मीन्स कि वो पास है, अगर उसके नंबर 33 से कम है तो इट मीन्स कि वो फेल है। अब यहाँ पे क्या है कि पहले वो कैलकुलेशन हुई प्रोसेस वाले सिनेरियो में, आपके पास रिजल्ट्स आएंगे तो पता चलेगा कि रिजल्ट्स क्या हैं, और फिर उन रिजल्ट्स की बेस पे डिसीजन लेंगे आप। तो बाज़ प्रॉब्लम में हमें डिसीजन मेकिंग की तरफ भी जाना पड़ता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन हमारे पास रिक्वायरमेंट है फ्लो चार्ट की, हमने इस चीज़ को भी आइडेंटिफाई करना होता है कि जिस प्रॉब्लम का हम फ्लो चार्ट बनाने जा रहे हैं उसमें कौन सी चीज़ है जो हमने यूज़र से इनपुट के तौर पे ली, उसको प्रोसेस कर ली, यूज़र को इन रिटर्न क्या चाहिए, आपने कौन से रिजल्ट्स प्रोवाइड करने हैं यूज़र को, वो सारी की सारी चीज़ें आउटपुट में आ जाती हैं। तो हम इसको समराइज़ करते हैं। अगेन किसी भी फ्लो चार्ट को जब हम बनाने जाते हैं तो हमें क्या देखना होता है, हमें यूज़र से कौन कौन सी वैल्यूज़ और डाटा चाहिए। नंबर 2, हमने उस डाटा पे क्या वर्किंग करनी है, कौन सी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। नंबर 3, उस पर वर्किंग करके हमने रिजल्ट्स में क्या चीज़ प्रोवाइड करनी है। तो जब भी आप कोई फ्लो चार्ट बनाने जाएं, आप अगर इन रिक्वायरमेंट्स को सामने रखेंगे तो आप एक अच्छा फ्लो चार्ट बना सकते हैं। और फ्लो चार्ट बनाते हुए भी हम इसी तरतीब को सामने रखते हैं, हम पहले इनपुट मेंशन करते हैं, फिर प्रोसेसेस मेंशन करते हैं, और उसके बाद आउटपुट मेंशन करते हैं। तो अगर हम इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लेते हैं, किसी भी फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट्स कैसे गैदर करनी है, तो उसकी बेस पे आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप बड़ी आसानी के साथ फ्लो चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। आगे हम बात करने जा रहे हैं फ्लो चार्ट सिंबल्स की, कि हम हमने फ्लो चार्ट बनाने जाना है तो कौन कौन से सिंबल्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं, जिनको हमें अंडरस्टैंड करना है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो फ्लो चार्ट में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फ्लो लाइन हम इस्तेमाल करते हैं, या एरो सिंबल हम कह सकते हैं सिंपल, टू डिटर्मिन द फ्लो ऑफ स्टेप्स, कि एक स्टेप आपने लिख दिया, उसके बाद सेकंड स्टेप पे जाना है तो आप एरो से इंडिकेट करते हैं कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप आ रहा है। सेकंड सिंबल है हमारे पास टर्मिनल सिंबल। टर्मिनल सिंबल हम कब यूज़ करते हैं,
फ्लो चार्ट के बिल्कुल स्टार्टिंग में ये इंडिकेट करने के लिए कि यहाँ से फ्लो चार्ट स्टार्ट हो चुका है, और जब सारी वर्किंग कंप्लीट हो जाती है हम आउटपुट शो कर देते हैं। उस वक्त हम आखिर में ये बताने के लिए कि फ्लो चार्ट कंप्लीट हो चुका है, हम अगेन टर्मिनल सिंबल यूज़ करते हैं टू स्टॉप दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। थर्ड सिंबल इज प्रोसेस सिंबल। प्रोसेस सिंबल, या आपके सामने ये सिंबल मौजूद है, रेक्टेंगल की शेप में है। हम इसमें क्या करते हैं, ऑपरेशंस रिप्रेजेंट करते हैं जो वर्किंग चल रही होती है। हमने पीछे रिक्वायरमेंट्स वाले सेगमेंट में पढ़ा है, प्रोसेस में हम क्या करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं या रिजल्ट स्टोर कर रहे होते हैं। तो जब आपने फ्लो चार्ट में कोई कैलकुलेशन शो करनी है, जैसे कोई फार्मूला है तो उसमें कैलकुलेशन है, आप कुछ किस चीज़ को सम कर रहे हैं, एवरेज ले रहे हैं, या आपने कुछ रिजल्ट्स हैं जो स्टोर करने, और डिस्प्ले करने की बात नहीं कर रहा मैं, स्टोर करने की बात कर रहा हूँ। मेमोरी में आपने वेरिएबल में कुछ रिजल्ट स्टोर करने हैं, तो कैलकुलेशंस के लिए और उन रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए, यानी इन सिंपल टर्म जो आपके ऑपरेशन है उसके लिए हम प्रोसेस सिंबल यूज़ करते हैं। फोर्थ सिंबल हमारे पास आ जाता है डिसीजन मेकिंग सिंबल। डिसीजन मेकिंग सिंबल, जैसे मैंने आगे आपको एग्जांपल दी है कि आपने किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स की बेस पे ये डिसीजन लेना है कि वो पास है या फेल है, तो यू हैव टू टेक डिसीजन, तो उसके लिए हम डिसीजन मेकिंग सिंबल यूज़ करते हैं। इसकी आगे हम डिटेल देखेंगे, इसमें से फर्दर दो आउटपुट्स निकल आती हैं। सेकंड लास्ट है हमारे पास इनपुट आउटपुट सिंबल। इनपुट आउटपुट सिंबल हम यूज़ करते हैं टू इंडिकेट इनपुट और आउटपुट। हमने रिक्वायरमेंट्स में बात की, सबसे पहली चीज़ हमें क्या चाहिए होती है, यूज़र से डाटा क्या चाहिए। वो डाटा जब हमने फ्लो चार्ट बनाना है हमने इनपुट आउटपुट सिंबल में रिप्रेजेंट करना है। आखिर में जो यूज़र को रिजल्ट्स देने हैं, दैट इज़ योर आउटपुट, वो भी जब हमने फ्लो चार्ट पे शो करना है तो हमने आउटपुट सिंबल में शो करना है। आखिरी जो हमारे पास सिंबल है वो है कनेक्टर सिंबल। हमारे पास बात का जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लेंथी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, तो उसका सोल्यूशन या उसका फ्लो चार्ट एक पेज से ज़्यादा हमारे पास एक्सीड कर जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि एक कुछ हिस्सा फ्लो चार्ट का एक साइड पे रह गया, कुछ हिस्सा फ्लो चार्ट का नेक्स्ट पेज पे चला गया, तो ये इंडिकेट करने के लिए कि अभी फ्लो चार्ट का बाकी हिस्सा मौजूद है, फर्स्ट पार्ट को सेकंड पार्ट से कनेक्ट करने के लिए हम सिंपल कनेक्टर सिंबल यूज़ करते हैं। तो ये तो कुछ बात थी फ्लो चार्ट की, बेसिक्स की बात हमने की, डेफिनेशन की बात की, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होती हैं फ्लो चार्ट बनाने के लिए, और उसमें कौन कौन से सिंबल यूज़ होते हैं, ये सारी डिस्कशन हमने की हैं। आइंदा जो हमारे पास वीडियो आएगी उसमें हम बात करने जा रहे हैं कुछ एग्जांपल्स की, फ्लो चार्ट्स की, मुख्तलिफ एग्जांपल्स की, और एग्जांपल्स के हवाले से हम थोड़ी सी मदद लेंगे। जो हमारे पास रेफरेंस बुक है पीटीबी की 9th ग्रेड की, वहाँ से हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उन एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।